जय माता दी। शक्ति पीठ और सिद्ध पीठ में क्या अंतर होता है? तो शक्ति पीठ उसे कहा जाता है जहाँ माता सती का अंग गिरा हुआ है। जहाँ जहाँ माँ सती का अंग गिरा हुआ है उसको हम शक्ति पीठ कहते हैं। और सिद्ध पीठ जहाँ माँ ने स्वयं उस जगह पर या तो किसी को बताया है स्वप्न में, या वहाँ अपने आप स्वयंभू प्रकट हुई हैं, या उस जगह को किसी भक्त के द्वारा पूजित होने पर उस जगह को माँ ने स्वयं सिद्ध किया है। तो सिद्ध पीठ में और शक्ति पीठ में यही अंतर है। इसको हालांकि जागृत दोनों जगह होता है, जागृत सिद्ध पीठ भी होता है और शक्ति पीठ भी होता है। अब ये है कि शक्ति पीठ और सिद्ध पीठ में, जैसे नवरात्र में हम 9 दिन का व्रत करते हैं, तो शक्ति पीठ के जो उपासक होते हैं या उपासना करते हैं उनका 16 दिन का व्रत होता है। शक्ति पीठ के उपासना में अलग अलग जगह पर अलग अलग दिन, यानी कि अलग अलग संख्या, 9 दिन का, 16 दिन का, इस तरह से उनका नवरात्र होता है। यानी कि उपासना का जो उनका समय होता है, तो विशेषतः व्यक्ति 9 दिन के व्रत को ही जानता है, और जो शक्ति के उपासक होते हैं वो 16 दिन के भी व्रत करते हैं। उनका उपासना 16 दिन तक चलता इसी क्रम में है। आगे उनका पूर्णिमा के अगले दिन उनका व्रत पूरा होता है। तो शक्ति और सिद्ध पीठ में जो आपको अंतर आपको समझ में आ गया होगा कि माता सती का जहाँ जहाँ अंग जो गिरा हुआ है उसको हम शक्ति पीठ कहते हैं, और जहाँ स्वयंभू माँ प्रकट हुई है या किसी भक्त के द्वारा पूजित होने पर उस जगह को सिद्ध कर दिया तो उसको हम सिद्ध पीठ कहने लगे। यही दोनों में आपको अंतर है। शक्तिपीठ और सिद्ध पीठ में जागृत दोनों जगह होता है। शक्तिपीठ में भी कुछ ऐसा जगह है जो विशेष जागृत है। शक्तिपीठ में भी माँ का कुछ मुख्य स्थान है जो विशेष जागृत है। अब वो जो माँ के भक्त होंगे, उनकी उपासना करते होंगे, उनको जरूर मालूम होगा कि शक्तिपीठ में कौन सा विशेष जगह है जो जागृत अवस्था में है। वहाँ मंत्र का सिद्धि तुरंत होता है। अभी
यही आपको बताना था कि शक्ति पीठ और सिद्ध पीठ में अंतर क्या है। जय माता दी।